रखा मैंने, और सिर पे रखने के बाद मैंने गीत गाया। मैंने कहा ना तो बल से न शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। मोटी आवाज में गाया, मोटी आवाज में गाओ चाहे छोटी आवाज में गाओ। ना तो बल से न शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। जैसी मर्जी गाओ, गले से गाओ, जैसे मर्जी गाओ, जैसे मर्जी गाओ, पर गाओ। गाना है आज आपको। न तो बल से न शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा ये बाइक आ जाएगी, ये घर बन जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। जैसे मर्जी गाओ, मोटी बात से गाओ। अब मोटी आवाज है, पतली आवाज है, परमेश्वर नहीं देखता। और उसको मैंने कहा चुप चुप, और उसको मैंने कहा ये ले, तुझे अब क्या करते हुए जाना है? मैंने कहा तुझे यहां से निकलना है। एक सेकंड चुप, अभी पहाड़ हटाएगी। और उसी समय मैंने उसको कहा कि आज आपको विश्वास करना है, जो आपके पास नहीं है आज से बोलता चला जा, जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास नहीं है उसको है करके मान लेना है। यस। और वो कहता चला गया, जो मेरे पास नहीं है, कह रहा बाइक मेरे पास नहीं है, पर है करके मान रहा हूं, पादरी ने कहा है करके मान रहा हूं, पादरी ने कहा है करके मान रहा हूं, पादरी ने कहा है। किसी ने कहा हेलो तेरी लॉटरी लग गई है, हालेलुया। उड़ी बाबा आया दोबारा, टी 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 करता मोटरसाइकिल पर। करा पादरी साहब, करा मोटरसाइकिल, करा चमत्कार हो गया। मैंने कहा यही चमत्कार होता है चर्चों में, और लोग बोलते हैं पादरी लोगों ने पैसा दे दिया है, हालेलुया। यही चमत्कार कराते हैं हम। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज आपको समझ में आया कि नहीं? उसने कहा कि ना तो बल से ना शक्ति से। लोग गीत गाते हैं, सिंगर, ना तो बल से ना शक्ति से। ये नहीं पता किसने गाया किसने बजाया। जकरिया भविष्यवक्ता ने कहा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा, हालेलुया। आज आपके पैसे से नहीं होगा, आपकी बीमारियां पैसे से उखड़ेंगी नहीं, आपका मंदिर आपका घर नहीं बन रहा, कह रहा कि ये पैसे से नहीं होगा, आपकी ताकत से नहीं होगा, स्पर्श से नहीं होगा, आपका बच्चा जेल से बाहर नहीं आ रहा। आइलेट्स आपको पहाड़ लग रहा है, पहाड़ लग रहा है आइलेट्स। हाय मेरे से नहीं पढ़ाया जाता, मेरे तो नहीं पढ़ाया जाता इंग्लिश, सानू इतनी औखी लगती है, साडे तो नहीं पढ़ी जाती इंग्लिश, हम नहीं पढ़ सकते इंग्लिश, हमारे बस की नहीं है। जा पहाड़, हट जा, किताब फाड़ देंगे, चल, हम नहीं पढ़ सकते। परमेश्वर कह रहा है ये पहाड़ टल जाएगा एक दिन तेरी आत्मा के द्वारा, हालेलुया। तो देखो क्या कहा जकरिया को परमेश्वर ने, क्या बोला जकरिया को? पढ़ेंगे, इसी के साथ में पढ़ेंगे। हाँ, हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, हालेलुया। हालेलुया। जिसको कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था उसका नाम था जरुब्बाबेल। सारे बोलो जरुब्बाबेल। क्या नाम था? हो सकता है परमेश्वर ने, आपके घर वालों ने आपको कोई काम दिया हो और आपसे हो ना रहा हो, लेकिन जब काम नहीं हो रहा था तो उसी समय परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उनको उत्साहित करने के लिए उनको कहा, करे कि जाओ और कहो, करे जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। ऊपर देखो क्या लिखा, सब बोलो हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने। अपने पड़ोसी को बोलो ए बड़े पहाड़ तू क्या है हमारे सामने। आप हो सकता है आप आइलेट्स न कर पा रहे हो सकता है आपका कर्जा ना उतर पा रहा हो सकता है आपको पहाड़ लग रहा हो कर्जा उतारना, ये बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, कोई ट्यूमर हो गए, कोई रसोली हो गई है। आज कहो ए बड़ी बीमारी तू पहाड़ बनकर मेरे सामने खड़ी है, तू क्या है मेरे सामने? क्या है मेरे सामने? मेरे परमेश्वर के सामने। क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। एक दुष्ट आत्मा आकर ऐसे खड़ी होगी एक दिन मेरे सामने, करती नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ए पहाड़ तू क्या है मेरे सामने? जरुब्बाबेल के सामने आज करे दुष्ट आत्मा, करे कर्जा, बीमारियां, पहाड़, करे के लिखा, करे वो पहाड़ मैदान हो जाएगा आज रात, आमीन। वो पहाड़ मैदान हो जाएगा। करे जरुब्बाबेल के सामने, करे कि तू मैदान हो जाएगा। मैदान, परमेश्वर आज उन बीमारियों को मैदान करने वाला आपके सामने से, आज उस पहाड़ को, कर्जे के पहाड़ को हटाने वाला है, मैदान करने वाला है। आज वो समस्याओं का पहाड़ हटने वाला। चर्च आमीन बोलने वाला करिए। क्या आप तैयार हैं उस मैदान करने के लिए पहाड़ को? यस।
कितने तैयार हैं? बस एक काम करना है, जो नहीं है उसको है करके मान लेना है, आमीन। पहाड़ हट जाएगा। इंग्लिश नहीं आती है? आती है। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू गिव्स मी स्ट्रेंथ। आई कैन डू एवरीथिंग। हालेलुया। आएगी एक दिन आपको, कोशिश करो, ट्राई करो। आप आइलेट्स नहीं कर रहे, आप ट्राई करो, आपके सामने पहाड़ नहीं रहेगा ये। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई कोठी नहीं बना रहा। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी बिजनेस नहीं खड़ा हो रहा, परमेश्वर कह रहा है कि हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपके पास गाड़ी ना हो, आपके पास घर ना हो, आपके पड़ोसियों के पास अच्छा घर हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज आपको ये तरकीब लेकर जानी है। आपको सिर्फ अपने मुंह से कहना है, जो नहीं है आपके पास उसको है करके मान लेना है। अपने पड़ोसी को बोलो, है मेरे पास, है मेरे पास। विश्वास है तो याद रखना, पहला पत्थर आपकी जेब में होना चाहिए, दूसरा पत्थर धन्यवाद का आपके दिल में होना चाहिए। हालेलुया। चोटी पर जाओगे, चोटी पर। परमेश्वर ने जकरिया के द्वारा कहा, करा 2 पत्थर अगर तूने संभाल कर तराश कर रखे तो करा के मंदिर बन जाएगा। तुमने इतने साल गंवा दिए लेकिन तुमने 2 पत्थर संभाल कर नहीं रखे। आज बहुत सारे लोगों ने करम बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, लेकिन उन्होंने 2 पत्थर, एक अविश्वास का पत्थर अपने दिमाग पर रखा, करे कानों पर रखा है, नाक पर रखा है, दिमाग पर रखा है। यीशु मसीह आया लाजर के सामने जिंदा करने के लिए, और मरियम और मार्था कह रही थी कि मेरा भाई मर गया है। यीशु मसीह ने कहा, मार्था है विश्वास का पत्थर हटा पत्थर। उसने कहा विश्वास कर, धन्यवाद का पत्थर मुंह से निकालना स्टार्ट कर अपने मन में रख धन्यवाद का पत्थर, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। आज करा धर्मी जन विश्वास करेगा, जिंदा हो जाएगा। आज विश्वास करना, यही बात परमेश्वर बता रहा है। अगर आप सालों साल से चर्च जा रहे हैं, आपका मंदिर नहीं बन रहा, आपका घर नहीं बन रहा, आपकी कोई दुकान नहीं बन रही, कच्चे पर हो, अरे किराए पर हो, शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर आपके अंदर विश्वास और धन्यवाद के 2 पत्थर नहीं है, अगर है तो याद रखना, अगर नहीं है तो करा के जाओ, ये पुराना नियम खत्म नहीं किया परमेश्वर ने। करा आप नींव में पत्थर डाला लेकिन दूसरा पत्थर आपने चोटी पर नहीं रखा है, तैयार नहीं रखा है। करे चोटी बनी नहीं, पत्थर कहां रखते? अबे अपने घर में रख लो, दूसरी ईंट उठाकर एक ईंट नींव में डाल दो, और आज के बाद दूसरी ईंट पहले से धन्यवाद करना शुरू कर दो। हमारा मकान बन गया है। आमीन। नहीं है उसको है करके मान लो। आज बिल्डिंग है मेरी, हट भाग यहां से। कौन कह रहा नहीं है? आपको डरा रहा है कोई, आपको विश्वास में डरा रहा है कोई, आपको कहना है मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? एक आदमी का टेम्पू चोरी हो गया, और टेम्पू चोरी होने के बाद आया, बोलता है पापा मेरा टेम्पू चोरी हो गया। हरियाणा की बात है, हरियाणा में किससे ज्यादा होते थे। और आया और मैंने उसको कहा, मैंने कहा विश्वास कर, है टेम्पू? कहता कि नहीं है, मेरा टेम्पू गुम हो गया। मैंने कहा जहां पर टेम्पू खड़ा था वापिस जा, और ये बात बोलता वहां जा जो मैं सिखा रहा हूं, कि जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। और वो गया, कह रहा मेरा टेम्पू नहीं है, पर मैं है करके मान लेता हूं वहीं खड़ा है करके मान लेता हूं वहीं खड़ा है करके मान लेता हूं वहीं खड़ा है। तो थोड़ी देर देखा, कहता है खड़ा है। चोर वापस खड़ा करके चला गया, चोर वापस खड़ा करके चला गया। अपने पड़ोसी को बोला, चोर वापस खड़ा करके चला गया। ठंड और ज्यादा हो रही। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे जो चीज आपकी शैतान ने चुरा ली है, अगर आप कहना स्टार्ट करें आज से कि परमेश्वर जो नहीं है, कोई कह रहा मेरा बिजनेस कोरोना में चौपट हो गया। अबे बेवकूफ, चौपट नहीं हुआ। चौपट लाल, आज तू कहना स्टार्ट कर कि जो नहीं है उसको है करके फिर से मान लेता हूं, खड़ा है मेरा बिजनेस। आपका बिजनेस 2024 में सबसे चोटी पर होगा। यीशु मसीह का आमीन। 2 पत्थर संभाल कर रखने अपने दिमाग में, एक विश्वास का पत्थर, एक धन्यवाद का पत्थर। विश्वास आपकी हैसियत थी, आपने बाइक में हेलमेट खरीद लिया, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप मकान खरीद लें या आप बाइक खरीद लें। लेकिन दूसरा कह रहा है हैसियत परमेश्वर दिखाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। जिनके पास होता नहीं है ना, वो मोटी बात करते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनको मजा नहीं आता गीत गाने में। वो ऐसे गा रहे होते हैं, बस उनके घर में गीत चल रहा होता है और वैसे गा रहे होते हैं। उनका बाप ऐसे बैठा होता है, ना तो बल से लाला ना शक्ति से। उसको पता है विश्वास तो है नहीं उसको। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी हैसियत है, जो चीज आप स्टार्ट कर लो विश्वास से,
फार्म भर लो। इतनी तो हैसियत है आपकी कि आप 10 रुपए का फार्म खींचकर 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा कर आपने पुलिस की नौकरी में भर्ती के लिए, फौज की नौकरी में भर्ती के लिए अपने फार्म भर दिया। आपकी हैसियत है विश्वास का। बस दूसरा पत्थर धन्यवाद कर रख लो, आपकी नौकरी लगेगी इस साल में। आमीन। जो नहीं है कई साल से, उसको विश्वास के आज क्या है करके मान लो, है मेरे पास नौकरी। मान रहे हो कि नहीं? कह रहा है गुड न्यूज आएगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखा रहा हूं, आपको प्रोफेसी पूरी होते दिखाऊंगा अगले साल में। आमीन। इसी चर्च में से गवाहियां आएंगी। आमीन। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तेरे चर्च का बंदा होगा, 100 करोड़ रुपए का मालिक होगा वो। आमीन। है पादरी क्या बोल रहा है? क्या लारा दे रहा है? ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। अभी बताता हूं आपको, अभी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है जिसके अंदर दिमाग का उसको 100 करोड़ रुपए का लोन दे रही है। ना तो बल से ना शक्ति, मुझे लग रहा है वही मैं ही आदमी हूं वो। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? यस। कह रहा है आपके अंदर दिमाग नहीं है, आपके अंदर विश्वास है, आपकी हैसियत नहीं है, आप अपने आप को कोस रहे हो, आपकी हैसियत नहीं है आपके पास। कह रहा कुछ नहीं है, अरे कुछ ना हो आपके पास, लेकिन विश्वास है, आपकी हैसियत है विश्वास की। तो कह रहा विश्वास है, तो कह रहा विश्वास से एक चीज खरीद के ले आना जाओ। कह रहा आज रात के बाद कह रहा धन्यवाद करते रहना परमेश्वर का। कह रहा दूसरा पत्थर अपने दिल में रखना धन्यवाद का। अगर आपने रखा है, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी ऊंची कोठी पर बिठाएगा मेरा परमेश्वर। आमीन। सबसे ऊंचे जहाज में बिठाएगा, सबसे ऊंचे देश में बिठाएगा, सबसे ऊंची पोस्ट पर बिठाएगा, सबसे ऊंची नौकरी आपको देगा। आगे आपको बताए कहां जाना है आपको। बोला हालेलुया। हालेलुया। सपनों के महल में नहीं बिठा रहा हूं चर्च, मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पास जीरो था, आज मैं जीरो से हीरो हूं। हालेलुया। हालेलुया। पर मेरे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जिनको विश्वास नहीं है। कह रहा डॉक्टर भी जब आपको एक्ट करना है, एक्शन नहीं करते आप। जब डॉक्टर किसी की टांग काट देता है, अंगूठा काट देता है, तो वो अगले दिन पता क्या बोलता है? डॉक्टर साहब मेरे अंगूठे में खुजली हो रही है। उसको महसूस होता रहता है मेरे पास है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके पास नहीं है, बस आज पादरी की बात है करके मान लेना मेरे पास है, उसको है करके मान लेना है। आपके पास कुछ कोई बहुत बड़ा काम होने के लिए जा रहा है। आमीन। आप कर्जे में नहीं रहेंगे चर्च। यस। मेरे डंगर बीमार है, मेरी लड़की बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, यूपी के बावले। बस एक ही कहानी है उनकी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे आपके पास विश्वास की सामर्थ है। Yes. आपके अंदर विश्वास का पत्थर है, और दूसरा धन्यवाद का पत्थर है। याद रख लो सबसे ज्यादा अमीर तुम ही लोग हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है, विश्वास करना है। लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं, बस कंबल मारा यूपी में और जाके भाई साहब ऐसे बैठते हैं, जाकर ऐसे बीड़ी पीते हैं। यूपी हो पंजाब हो कहीं पे भी क्योंकि अपने साथ यूपी के खड़े 2-4, और इसी समय बैठ कर भाई साहब ना बीड़ी पी रहे होते हैं कंबल में। कहते कुछ नहीं हो सकता, ना तो बल से ना ताकत से, बीड़ी के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, रात को नींद आ जाएगी। हालेलुया। क्या करेंगे यार जिंदगी में, समझ रहे हैं कि नहीं? हैं? सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती है बीड़ी। चल तू कहीं मैं कहीं, लेकिन मैं आज आपको सपने दिखा रहा हूं आपको। ना तो बल से ना कुवत से, ये बीमार चंगा हो जाएगा, ये बीमार चंगा हो जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। जिसको विश्वास नहीं मोटी आवाज में कहें, पर तेरी आत्मा के द्वारा। विश्वास से कहें, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यस। परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा। ये मकान बिक जाएगा, ये मकान ढह जाएगा, ये मकान बन जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आज रात के बाद सबके मकान बन रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। विश्वास है कि नहीं? यस।
जो नहीं है उसको है करके लगा लो आज। है, जोर से बोलो है। पंजाब वाला नहीं, बिहार वाला बोलो, बोलो है ना। विश्वास करना है, आपके पास है। यस। मैं आपको बताता हूं, सुनो। जब मेरी बेटी एकता बड़ी हुई, स्कूल में जाने लगी, तो मैंने मेरे पास स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे उसको, तो वो स्कूल जाती, मैडम उसको डांट मार के निकाल देती। फिर जिस बस स्टॉप पर खड़ी होती वो बस उसको छोड़कर चली जाती, कह रहे कि तुमने फीस नहीं भरी। और उसको छोड़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था पैदल। और उसी समय वो कहने लगी, पापा एक बाइक ही ले लो ना। ओए ओए अंदर से साउंड वाले, ओए पागल, तू तो दौड़ जा भी, यहाँ थप्पड़ ना खा लियो, आज मेरा मूड नहीं है। होता किस दिन है। तो सुनो, तो आपको विश्वास करना है, मानता नहीं है। तो अभी इसी समय क्या चल रहा था, एकता कह रही, पापा मेरे को बाजार में लेके चलो। और बाजार में लेके गया। मैंने कहा क्या लेना है, कहती वहीं जाके बताऊंगी। और गई और वहां से कोई दुकान से सामान लेकर आ गई। और आके मैंने कहा क्या लेके आई है, कहती बताना नहीं है। मैंने कहा फिर अकेली चली जाती। फिर गए और उसी समय जब वापस आए तो उसी समय मैंने देखा, उसने कह रही, पापा मैं एक की रिंग लेके आई हूँ। की रिंग मतलब इसमें छल्ला लेके आई हूँ जिसमें कार की चाबी टंगेगी। ये विश्वास से खरीदा उसने, पहला पत्थर। उसने कहा, कह रहा पापा हम मंदिर में रखेंगे, प्रभु के प्रेयर रूम में, और धन्यवाद करेंगे। कहती परमेश्वर आज की रिंग आई है, हम धन्यवाद करते हैं, जो नहीं है वो है इसके अंदर। आमीन। और उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, एक आदमी का काम बना और उसने मुझे एक डस्टर गाड़ी दिलाई। मैंने कहा परमेश्वर तेरा थैंक्स हो। 5 साल मैंने उसे चलाया। अपने बच्चे को छोड़ने गया स्कूल में, तो परमेश्वर एक छोटे से बच्चे के द्वारा मेरे से बात कर रहा था। उसने ये मेरे को एहसास दिलाया कि जो पापा हमारे पास नहीं है वो एक दिन होगा। हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर का। उसने उसकी रिंग को खरीद लिया। एक दिन चाबी उसमें आएगी, और चाबी आएगी तो कार भी आएगी। लेकिन विश्वास करना है, हम धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहेंगे, याद रखना। हम धर्मी जन विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। यहाँ पर बाइबल में लिखा, करा धर्मी जन विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, 10:38 में इब्रानियों में। लेकिन लिखा, जो करे के विश्वास ना रखेगा परमेश्वर उससे अप्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए करे के मेरी बेटी ने उसको प्रसन्न किया और परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया। फिर से कहो, जो मेरे पास नहीं है उसको है करके मान लेना है। जो आपके पास नहीं है वो है करके मान लेना है। हम 2 स्कूल में बच्चे थे। मेरे डैडी ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। वो मतलब मेरी मर्जी में नहीं पढ़ा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाया। अमीर बाप के बच्चे उस स्कूल में जाते थे। और जब हम उस स्कूल में जाते थे तो हमें आदत पड़ी हुई थी अमीरों की तरह बात करने की। तो वो बच्चे पूछते थे, हम 2 दोस्त थे, और इसी समय एक पूछता था हमारे से, बच्चे पूछते थे आपस में, हम 8वीं क्लास में थे, कह रहे आपके बाप के पास, आपके डैडी के पास कितनी गाड़ियां हैं। मैंने कहा हम दोनों क्या करते थे, इधर आ गंजालाल, जल्दी आजा फटाफट, टाइम ना खराब कर देना। हाँ, हम ऐसे ऐसे हाथ करके ताड़ी मारते दोनों दोस्त, और हम शुरू से हंसते रहते, इधर करना, ताड़ी ऐसे मारते हैं, हाँ, और ताड़ी मारने के बाद हंसते थे, हंस अबे हंस ना। ऐसे हंसते थे। हम झूठ नहीं बोलते थे, हम विश्वास की बातें शुरू से करते थे, क्योंकि हम अमीर स्कूल में पढ़ते थे। उसने पूछा, कह रहा आपके डैडी के पास कितनी गाड़ियां हैं। हमने कहा मैंने कहा 8 गाड़ियां हैं, 8। मैं कहा 8 कार हैं, क्योंकि हम दोनों को पता था हम दोनों के बाप साइकिल पर छोड़ के जाया करते थे। हम ऐसे करते थे। मैंने कहा हमारे बाप के पास 8 गाड़ियां हैं। उसने कहा तेरे बाप के पास कौन सी गाड़ी है। ये वाला बोलता था, कहता मेरे बाप के पास सोलर कार है। और आज आप सुनो, हॉलैंड ने सोलर कार भी तैयार कर दी है, एस्टीम वाली। पहले बोलते थे, 8 साल पहले ही बोलना शुरू करते, हमारे बाप के पास गैस वाली कार है। मैंने कभी तो आएगी, धूप से चलने वाली कार है, कभी तो आएगी।
और आज बहुत सारी कारें आ गई हैं, हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं आपके पास है करके मान लो आज। यस। और उसी समय उसने कहा और हम क्या करते थे बता दूं आपको, बताओगे तो नहीं, लाइव चल रहा है, चलो बता देते हैं। मैं इसको भेजता था अपने दोस्त को, मैंने कहा जितने भी ये बच्चे हैं ना अमीर बाप के, इनके टिफिन में से सारी रोटियां चोरी कर ला। 5-4 की चोरियां करते थे और उसके बाद जितने उनके 2, 5, 10 रुपए जितने निकलते थे सारे उठा लेते थे। और उसके बाद वो बच्चे कहते थे यार आज पता नहीं हमारा टिफिन भी मम्मी ने नहीं दिया, पैसे भी नहीं दिए आज। तो हम कह रहे यार तुम तो बहुत अमीर बाप के लड़के हो, कह रहे कुछ करो ना। वो कहते चलो तुम्हारे ही पैसों से हम तुम्हें खिलाएंगे, हालेलुया। मैंने कहा हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारे बाप के पास बहुत पैसे हैं, और उनको उसी से रोटियां खिलाते थे, ब्रेड पकौड़े समोसे, मैं खा क्या खाना। और इसी समय हम उस स्कूल में मशहूर थे, हम बहुत अमीर बाप के लड़के हैं। हमारे से मैडम भी, वो जो था उस समय मैं थोड़ा काला था लेकिन मेरा दोस्त गोरा था, और मैडम कितनी किस्से सुन रही थी हमारे। और वो 10वीं क्लास में सुनते सुनते 8वीं से हम 10वीं में चले गए। और वो मैडम हमारी प्रिंसिपल थी, तो वो आकर कहती थी तेरा बाप क्या करता है? और ये बोलता है ताड़ी मारकर, कह रहा है बड़ी फैक्ट्री है उसके बाद। सारे बोले हालेलुया। और आज आपको बता रहा हूं मेरे बाप के पास 14 गाड़ियां आज। जो नहीं है उसको है करके मान लो आज। आमीन। समझ रहे कि नहीं? झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, विश्वास से बोला। उस समय में प्रभु को भी नहीं जानते हम उस समय में, लेकिन हम विश्वास की बातें करते थे। हम कभी भी ऐसी वैसी बातें नहीं करते थे। और उसी समय वो हंसता था, तो उसने कहा कह रहे ठीक है, कह रही मैं अपनी बहन का रिश्ता ना तेरे से करूंगी। और उसने रिश्ता कर दिया, शुरू में ही कर देते हैं वो रिश्ता। वो यूपी का था, उसने शुरू में उसका रिश्ता कर दिया और बाद में कहा तेरे बाप के पास तो कुछ नहीं है। उसने कहा हो जाएगा। और ये लड़का सुप्रीम कोर्ट में जाके जज लग गया, और ये लड़का नंबर 1 प्रॉफिट हो गया पूरे देश दुनिया में। जो नहीं है आपके पास उसको है करके मान लो, आज हो जाएगा। आमीन।